हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मंजूर कौर और आज की वीडियो में मैं आपको आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ, वो भी इनके करंट जो ब्रोशर है 2025 का उसका। तो आकाश में आप एडमिशन लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको एक या तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट होंगे या आप मोस्टली या आप एक मेडिकल या आप एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट होंगे। बट मैं आपको बताऊं कि अगर आप फाउंडेशन से हैं यानी कि आप एट्थ नाइन्थ टेंथ में भी हैं या फिर कई ब्रांचेस में सिक्स्थ सेवेंथ में भी इसमें एडमिशन चालू हो जाते हैं ओलंपियाड्स वगैरह के लिए, तो उसमें हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बेटा बात करूं कि यहाँ पर ये आकाश का ब्रोशर है। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासरूम कोर्सेज। क्लासरूम कोर्सेज वही होते हैं जो आप ऑफलाइन जाके जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हो वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ाई होगी। बट यहाँ पर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़ाया जाएगा, अच्छे स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, टीचर्स काफी अच्छे क्वालिफिकेशन के होंगे और उसके साथ में ही आपको अच्छे खासे पैकेजेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में अगर आपको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है उसके लिए भी आपको अच्छी खासा मटेरियल, अच्छी खासी गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर इसके फीचर्स ये हैं, ये वाला फीचर्स आप देखिए। ऑफलाइन सेंटर्स में ऑब्वियसली आपको पता ही ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं, बट हाइब्रिड सेशंस भी हैं। हाइब्रिड में मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर आप थोड़ा आपका घर दूर है या फिर आपको काफी ट्रांसपोर्ट का इशू आ रहा है तो आप ऑफलाइन ना आकर आप हाइब्रिड भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारा आपकी ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा, या आप जाके वहां से जब पूछेंगे आपको वहां के काउंसलर बताएंगे तो आपका ये सब बढ़िया रहेगा। देन हमारे पास आता है आकाश डिजिटल। या आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर रहे हैं या आप ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो आकाश डिजिटल आपको मिलेगा ही उसका पूरा एक्सेस। इसकी पूरी फीस ली जाती है और फीचर्स जो है इसके ये हैं कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ई बुक्स इंटरनेट पे भी आपको ई बुक्स सारी अवेलेबल होंगी जो कि आपको दी भी जाएंगी ऑफलाइन सेंटर्स में। उसके बाद में फाउंडेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। आकाश लर्निंग सेंटर्स, वही ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि हाई क्वालिटी कंटेंट और रिसोर्सेज मेन सेंटर पर होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आपके क्लास से रिलेटेड, आपके उसी आकाश के ब्रांच में एकेडमिक हेड होते हैं, काउंसलर्स होते हैं और बहुत सारी पोजीशन है, आप उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी यहाँ पर है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा चाहिए कि हाँ हम खुद से पढ़ सकते हैं, बट उनको एक थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट उनका ऐड करने के लिए उनको स्टडी मटेरियल, उनको टेस्ट सीरीज, उनके डाउट सॉल्विंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। डीएलपी में आपको रेगुलर लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। आप ये उन बच्चे के लिए कि जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बट आपको ये है कि आप ऑनलाइन भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो बट आपको रेगुलर क्लासेस भी चाहिए तो आप हाइब्रिड के लिए जा सकते हैं या फिर आप और भी जो वहाँ के ऑप्शंस होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। बट अगर कोई ड्रॉपर है, ड्रॉपर के लिए मतलब अगर थर्ड 3 साल का अगर कोई बच्चा ड्रॉप कर रहा है तो मेरे हिसाब से डीएलपी उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस बच्चे ने पढ़ा तो सारा रखा ही होता है ना। उसके बाद हमारे पास इसमें ये सारी चीजें हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, होम असाइनमेंट। बस आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं डीएलपी में, बाकी सब कुछ सेम है। आकाश के एडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो देखो बहुत सारी हैं, ये आप इसमें पढ़ सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बट जो मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ दैट इज जो है विग्रस टेस्टिंग सिस्टम। आकाश का ये जो टेस्टिंग सिस्टम है ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही मतलब सबसे टॉप लेवल का टेस्टिंग सिस्टम है यहाँ पे। अगर आप मेडिकल की बात करें तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट, टर्म टेस्ट, एआईटीएस, फाइनल टेस्ट सीरीज, एम 720, एनसीईआरटी बूस्टर प्रोग्राम, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज हैं। और एम कैप्स जो है एक आपको पैकेज के साथ में ही दिया जाएगा। एम कैप्स आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और हमारे टाइम पे तो मतलब हमें ऑफलाइन भी मिलता था, अब शायद से नहीं मिलता ऑफलाइन, मतलब उसकी कॉपी नहीं मिलती है हमें, बट ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एम कैप्स मेडिकल के बच्चों के लिए डेली प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, इसमें छोटी छोटी सी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, 15-20 क्वेश्चंस होते हैं डेली के। इंजीनियरिंग और वो भी टॉपिक वाइज होते हैं। इंजीनियरिंग में भी यही फायदा है, यूनिट टेस्ट है, टर्म एग्जाम है, आईटीएस है, फाइनल टेस्ट
फाइनल टेस्ट सीरीज है, आर्चीव टेस्ट सीरीज है, ई कैप्स इसमें भी वही है, जैसे वहाँ एम कैप्स है यहाँ ई कैप्स है, फाउंडेशन में जे कैप्स है। तो फाउंडेशन का जो बच्चा है, ये मान के चल रहे हैं कि फाउंडेशन का बच्चा जो है बेटा, वो बोर्ड की या स्कूल की भी तो तैयारी करेगा, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर सब्जेक्टिव टेस्ट भी लिए जाते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट इवन आपकी ब्रांच में भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट जैसे हमारी चंडीगढ़ ब्रांच थी, तो हमारे तो सब्जेक्टिव टेस्ट इन 11th और 12th में भी होते थे। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें यही हैं। काफी अच्छा रिजल्ट रहता है इस इंस्टीट्यूट का, टॉप इंस्टीट्यूट है। तो मैं तो देखो जरूर प्रेफर करूंगी कि आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए। ये इनका कुछ पिछले साल के कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पर आपको ये सबसे अच्छा है। अगर बेटा आप मेडिकल ऑप्ट करना चाहते हैं, तो मेडिकल ऑप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो पैकेज मिलता है, दैट इज योर नो योर एनसीईआरटी, स्टडी मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप, और नॉर्मल जो वर्कशॉप्स होती है, नीट चैलेंजर। ये एक्चुअली आकाश में ना, जब मैं आपको बता रही हूँ, आपको डिजिटली भी आकाश के सारे मटेरियल्स मिलेंगे। तो आकाश में एक होता है आकाश आई ट्यूटर और एक होता है माई आकाश ऐप। ये दो एप्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन जो आकाश का डेटा अवेलेबल है वो सारी चीजें करवाएंगी। तो नीट चैलेंजर जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको माई आकाश ऐप पे अवेलेबल होता है। ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं, तो अगर जो है इसमें एनसीईआरटी मैप्स की आप बात करो, एनसीईआरटी मैप्स बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी मैप्स तो मतलब मेरे पास भी है, और इसकी ऑनलाइन पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवा सकती हूँ। बट अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं आकाश, तो ये तो एक वन ऑफ द फैक्टर है कि हाँ, आपको एनसीईआरटी मैप भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और नो योर एनसीईआरटी जैसी बुक्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। एनसीईआरटी मैप्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप जो है क्विक रिवीजन के लिए कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी है, मैं आपको बता रही हूँ। आकाश के तो बेस्ट है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर होंगी, जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ आकाश जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो ये वो वाले लेक्चर्स नहीं मिलेंगे जो एक्सपर्ट बने हैं। मतलब जो दिल्ली, जैसे आकाश दिल्ली में है, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो अपना पूरा कंटेंट रिकॉर्ड करके यहाँ पे डालते हैं आकाश आई ट्यूटर ऐप पे, जिसका आपको एक्सेस आफ्टर यू ज्वाइन दिस आपको मिलेगा। मोमेंटम बूस्टर भी है नीट के लिए, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और आकाश में एक ये प्लस पॉइंट है, आप मान के चले, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। चाहे आप टॉपर बैच से हैं, टॉपर बैच होता है सीओई, दैट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या फिर आप एक नॉर्मल बैच से हैं, आपको कोई भी मतलब ऐसे फर्क नहीं किया जाएगा आप में कि आपको हाँ भाई सीओई का बच्चा है तो उसको अच्छा प्रोवाइड किया जाए स्टडी मटेरियल, ज्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, सेम फीस ले रहे हैं उससे भी। तो ये बात नहीं होगी। आकाश में हर कोई बच्चा, चाहे वो नॉर्मल बैच का है चाहे वो सीओई बैच का है, उसको एक जैसा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। इंटेंसिव प्लस कोर्सेज होते हैं, पीटीएम्स होंगी, काउंसलिंग होगी, करियर गाइडेंस होगा। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैच होता है, वो आपके स्कोर्स पे डिपेंड करता है, आपका स्कोर कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सीओई बैच में वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। देन इसमें 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 2027 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे इनकी कोर्स स्टार्ट डेट है मार्च अप्रैल में। अगर अब आप देखो ज्वाइन करेंगे ना, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि जो लास्ट के बैचेस में अगर आप फंस जाए ना, तो आपके सिलेबस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उसके बाद जो है हमारे पास में मतलब जब भी आप ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको जो सबसे लेटेस्ट बैच है वो दिया जाएगा, मतलब उस टाइम पे जो सबसे लेटेस्ट बना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी बैच में बहुत आ गया सिलेबस उसमें आपको डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। देन हमारे पास में इसमें रेगुलर क्लासरूम भी है नीट 2026 के लिए, अगर आप एक रिपीटेड या ड्रॉपर हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज भी चलती है ऑन एनरोलमेंट। और अब मेन बात आती है कि मैम फीस का बताइए, हमें तो पहले फीस देखनी है कि फीस कितनी है आकाश की। जो ऑलरेडी एनरोल्ड है आकाश में 11th या 12th में, उनको तो पता ही होगा कहाँ तक इनकी फीस रहती है। बट वैसे अगर कोई न्यू कमर है, कोई अगर पेरेंट ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेटा एग्जैक्ट आकाश का अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एलन का जरूर अवेलेबल है,
बट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर जो है उसके लिए आपको नियरेस्ट ब्रांच पे जाना है। और देखो बेटा, आपको काउंसलर से बात तो करनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो। वो काउंसलर जो है, उनकी जॉब ही यही है कि वो आकाश के बारे में और जितना डिटेल में वो बता सकते हैं, अपनी जो आकाश की ब्रांच है उसके बारे में सब बताएंगे, ठीक है। और मान लो अगर किसी को लोन लेना है तो उसके बारे में भी वो बताएंगे। बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, जो कि गूगल पे अवेलेबल है। तो मैं उसका यहाँ पर ऐड भी कर दूंगी, ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन फी जो है, रजिस्ट्रेशन फी जब आप जाते हैं तो 20,000 के आसपास बेटा आपकी है रजिस्ट्रेशन फी। और अगर आप क्लास 10th में है, मतलब ये मान के चलो अगर आप फाउंडेशन बैच में है तो आपकी फीस कम है, कम लगेगी। 45,000 की फी है क्लास 10th के बच्चे के लिए। क्लास 11th का अगर बच्चा है तो वो मान के चले कि वो 11th और 12th दोनों के लिए ही कोचिंग लेगा, 2 साल की। तो 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जो आपकी फीस है वो है 2,28,000। अगर क्लास 12th में ही सिर्फ आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी फीस है 1,20,000। अगर आप क्लास 12th कर चुके हैं, रिपीटर या ड्रॉपर बैच में आप जाना चाहते हैं, उसकी 1 साल की फीस है 1,30,000। और ये है नीट की है, ये मेडिकल की बताई है। अगर आप जेई में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें पावर स्टेप कोर्स आता है 1,21,422 का। और 1 साल का, अगर आप 1 साल का ले रहे हैं तो 1 लाख के आसपास रहेगा। और अगर 2 साल का आप ले रहे हैं तो 2 लाख के आसपास रहेगा। ये रफ आइडिया मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप ऑनलाइन की तरफ चल रहे हैं तो इसका कोई एग्जैक्ट डेटा भी अवेलेबल नहीं है नेट पे भी, बट इट विल रेंज अबाउट 45,000 से लेकर 2 लाख के आसपास तक आपको यहाँ पर यही फीस स्ट्रक्चर रहता है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाओ, चाहे आकाश है, चाहे एलन है, चाहे जो कौन कोई सा भी है, उसमें इतनी फीस तो मतलब 1 लाख का, 1 लाख तो आप अप्रोक्सीमेट मान के चले अगर आप 11th 12th में हैं। अगर आप 10th फाउंडेशन में है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है फीस का। उसके बाद हमारे पास आता है आकाश लर्निंग सेंटर कोर्सेज भी हैं, आकाश डिजिटल कोर्सेज भी हैं, डिस्टेंस लर्निंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। देन इंजीनियरिंग क्लासरूम कोर्सेज देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर है, जैसे जेई चैलेंजर ऐप है, वहां पर भी था, मेडिकल में भी थी। जेई आर्चीव है। अच्छा, चैलेंजर ऐप में प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस ही है इसमें, तो ज्यादा जेई में तो आपको पता ही है। पास्ट ईयर क्वेश्चन जेई के जो है चैप्टर वाइज जेई आर्चीव में मिलेंगे। वीडियो सोल्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल, ये बहुत अच्छी चीज है, जैसे आपको आकाश के पैकेजेस जो आपको बेटा मिलेंगे ना, पैकेजेस में भी आप देखेंगे एक बात कि जो क्वेश्चन है, मान लो वो बहुत टफ है, 80 या 70% बच्चों से वो नहीं होता है, तो उसका आपको साथ में क्यूआर कोड दिया होगा, आप उसे स्कैन कीजिए, उसका सोल्यूशन है आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर किसी बच्चे को अ, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, अगर उसको 2 साल, क्योंकि वो अब उसको कोई क्वेश्चन अटक रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चन उसको बाद में ना मिले, उसको उसको अपनी कॉपी में, तो वो क्यूआर कोड डायरेक्ट स्कैन करेगा और देख लेगा कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा हुआ। ओलंपियाड वर्कशॉप्स है, स्पॉटलाइट प्रोग्राम है, ये सारे इसमें है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स इसमें भी बेटा आपको मिलेंगे। सेम जो मेडिकल का था वो नॉन मेड में भी आपको दिख जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैच यहाँ भी होगा, इंटेंसिव प्लस सीरीज। पावर स्टेप कोर्स ये आपका है जेई मेंस एंड एडवांस 2026। देन फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेटेड कोर्स 2 साल का जो है 2027 जेई मेंस एंड एडवांस के लिए, उसके लिए भी आपका 10th के बोर्ड जैसे आपके खत्म होते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। फाउंडेशनल क्लासरूम कोर्सेज की अगर मैं बात करती हूँ, फाउंडेशन पे आते हैं, तो फाउंडेशन में देखो काफी मजा आता है बच्चों को ना आकाश के। तो उसमें क्योंकि ये है कि आप पे इतना चलो प्रेशर तो है पढ़ने का, उसके अलावा भी काफी अच्छी एक्टिविटीज, आपको ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज करवाई जाएगी जिससे बच्चे को मजा आए। उसको वो मिलते हैं, फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, जिसको मतलब बहुत मतलब अट्रैक्टिव बनाए हुए हैं फ्लैश कार्ड्स, के बच्चे को मजा आए पढ़ने में। देखो फ्लैश कार्ड्स का ऑप्शन है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वीडियोस भी दिखाते हैं टीचर्स क्लास में ही। क्विज एक्टिविटी आपकी होगी,
देन और एक क्विज एक्टिविटी, ये पूरा पीपीटी मिलती है टीचर्स को कि आपको इस वे में पढ़ाना है, तो वो पीपीटी जो है उसके अंदर एक क्विज एक्टिविटी होती है जो कि टीचर्स करवाते हैं, हर कोई टीचर करवाता है। लेक्चर की पीपीटी, ये फाउंडेशन के लिए, वैसे 11th-12th में कोई लेक्चर पीपीटी नहीं आती है। नॉलेज बाइट्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स यहाँ भी मिलेंगे आपको। ये जो वीडियो लेक्चर्स है, अगर मान लो आपने 10th में हो, आपने आकाश डिजिटल का एक्सेस आपको मिला है, तो आप 11th और 12th के भी बेटा वीडियो लेक्चर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें भी यही है। कोर्स का फी मैंने आपको ऑलरेडी एक बारी में अभी पीछे बता दिए, फिर भी मैं, अब पहले मैंने नीट का बताया था, मेडिकल का, अब मैं अगर जेई मेंस और एडवांस का देखूं, पावर स्टेप कोर्स की जो मैं बात कर रही थी उसकी फीस है 1,21,422 के आसपास। ठीक है, एक एक साल की 1 लाख, 2 साल की अप्रोक्सली 2,20,000 के आसपास। ऑनलाइन अगर आप ले रहे हैं तो 45,000 से 2 लाख के बीच में होंगे। लेकिन अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हैं तो आपकी फीस कम लगेगी, 45,000 के आसपास आप मान लीजिए। अब है बात एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन के लिए देखो, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जो आपको नियरेस्ट आकाश का ब्रांच लगता है वहां पर आप जाइए, वहां पे एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, उनके पास आप जाइए, वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। एडमिशन, वहां पे आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे, ये बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा अच्छा स्कोर करता है स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो उसकी स्कॉलरशिप टेस्ट में जितनी भी परसेंटेज आई है उसके हिसाब से उसको क्या मिलता है, वो मिलता है, ये वाला हो गया ना इसमें, मतलब उतनी, उतना उसको ऑफ मिलता है। मतलब जैसे वो मैं आपको आगे बताती हूँ, जैसे एंथे जैसे एक टेस्ट है, IACST एक जैसे एक टेस्ट है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है आकाश में, ताकि बच्चे को स्कॉलरशिप मिले और कुछ चीजें वो जीतता है, ये सारे प्राइजेस की बात है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक बारी। और ये सारे कैटेगरी के हिसाब से आपको, जैसे मान लो आपकी जितने भी परसेंट आए इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में, उस हिसाब से उतने परसेंट पे आपको कितना ऑफ मिलेगा, ये वो सब है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्राइटेरियाज हैं, आई डोंट थिंक ये मेरे को बताने की जरूरत है, क्योंकि ये आप उनके पास जाएंगे ये तभी है। जैसे A1 इन ऑल सब्जेक्ट्स अगर आपका है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम और अदर, तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। हम्म, तो ये कैटेगरी वाइज है कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप एक बारी वीडियो को पॉज करके जो है सारा पढ़। रिफंड पॉलिसी, देखो मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूंगी रिफंड पॉलिसी के लिए। रिफंड पॉलिसी में जो है ना, बच्चे ज्यादा तब लेते हैं, उनको बीच में 11th कर ली बट 12th मतलब पसंद नहीं आई, 11th पसंद नहीं आई, तो 12th में नहीं लेना, तो रिफंड मांगेंगे। बट मैं आपको गाइड करूंगी, अगर आपको टीचर्स में कोई दिक्कत है, आपको टीचर्स का, जैसे मेनली बच्चों को फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है टीचर के अंदर, तो आप जो है रिफंड की जगह आप उन्हीं से ही, आकाश से ही, के ही जो एकेडमिक हेड है या वहाँ की जो काउंसलर है, उनसे बात करने की आप कोशिश कीजिए। जो भी वहाँ पे हाई अथॉरिटी पे होगा, वो पर्सन आपको जरूर हेल्प करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंड ये, इससे बहुत बच्चों का रिफंड से बचे बचे भी हैं। देखो रिफंड में क्या है, कईयों को अगर है कि नहीं हमें लेना ही है रिफंड, तो उनके लिए है कि जो रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन किट एंड डिजिटल एक्सेस फी जो लगी थी, वो तो देखो नॉन रिफंडेबल है। ट्यूशन फी, टेक्नोलॉजी फी, एग्जाम फी आपकी इस हिसाब से आपको दी जाएगी, मतलब रिफंड होगी। तो ये आपका रिफंड का सारा है, तो ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो मेन मैं आपको बता सकती थी वो मैंने बताया। अच्छा, काउंसलर से अगर बात करनी है अपने ब्रांच की, लेकिन मान लो आपके आसपास का जो ब्रांच है आप वहां पे विजिट नहीं कर सकते हैं, या वो ब्रांच अच्छा नहीं है आपको, जैसे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ ब्रांच ऑफ आकाश, तो मैंने वहां से, मतलब चंडीगढ़ ब्रांच से मैंने कोचिंग ली थी। तो कई बच्चे हमारे पंजाब से भी इस ब्रांच में आते थे, क्योंकि उनको मे बी हो सकता है वहां की ब्रांच नहीं अच्छी लगी हो, या वहां पे उनको कुछ हो, मतलब उनको अच्छी नहीं लगी हो, तो वो यहाँ पर पीजी में भी रहते थे वो बच्चे, या वो हाइब्रिड के लिए बोलते थे। बट मेन है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको जो विजिट नहीं कर सकता है अपनी आसपास वाली ब्रांच है, किसी और ब्रांच में उसको एडमिशन लेना है,
वहां तक जाना इज अ वेरी बिग टास्क। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने नंबर भी प्रोवाइड किए गए हैं, फोन नंबर्स। तो ये फोन नंबर आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं नंबर। हर एक स्टेट की, हर एक सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट करिए और एक बार फोन करिए। या फिर आप क्या, अदर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है, जो गूगल आप यूज करते होंगे तो उस पे आप डालिए अपना जो भी ब्रांच है आकाश की, उसका नंबर आपको मिल जाएगा आराम से, और उनसे बात कीजिए काउंसलर से। तो ये है नेशन वाइड प्रेजेंस इनकी। दैट वाज ऑल अबाउट द काश इंस्टीट्यूट। थैंक यू।